हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 11 का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉस और साइन में ही पूरा क्वेश्चन है और आपको आंसर भी कॉस साइन में निकालना है। बस यहाँ पे tan दिया हुआ है और इस tan का क्या करना है हमको पता ही है। इसको हम साइन अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ टेकिंग टेकिंग tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, tan को मैंने ये इस तरह से लिख लिया है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक नई चीज़ दी हुई है आपको, साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है। ठीक है, साइन क्यूब थीटा। अब इसका क्या यूज़ होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। माइनस कॉस थीटा हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एलसीएम के अलावा और कुछ तो कर नहीं सकते, तो मैं फिलहाल एलसीएम ही ले लेता हूँ यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे एलसीएम क्या आएगा इनका, कॉस थीटा। तो ये तो हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और इस तरफ तो बिल्कुल सेम चीज़ ही आप लिखे रहे, अभी इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट जो मैंने 2 क्लास लिए हैं उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया था स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि अभी आपने किसको चेंज किया। देखिए, tan थीटा को आपने साइन और कॉस लिखा है ना, मतलब इसका तो आपने डिनोमिनेटर यूज़ कर लिया, लेकिन इसका डिनोमिनेटर अभी नहीं है। मतलब इसका नीचे वाली संख्या क्या लेके चलनी है आपको, 1। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये जो 1 है वो इसको ये तो पलटेगा नहीं, मतलब 1 तो नीचे ही रहेगा, लेकिन आपको इन दोनों को पलटना है। तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे जो बचेगा वो ये बचेगा। ठीक है, कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का दिखेगा स्टूडेंट्स। ये हो गया कॉस स्क्वायर में जब कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा यहाँ पर भी आ गया और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बचा हुआ है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो इसको मैं पलटने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे माइनस ले लूँ कॉमन। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन, नीचे वाले नंबर में भी आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो चुका है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ऊपर आ गया कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब स्टूडेंट्स, आपको एक फॉर्मूला याद होगा। देखिए, एक फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूँ, जिसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था, हालांकि ये फॉर्मूले 10th में भी आते ही हैं हमेशा। तो इसका फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से आपको लिखना होता है। ठीक है, तो मैं ऊपर बिल्कुल इसी तरह से लिखने वाला हूँ, जहाँ पे ए क्या हो गया, ए हो गया सिर्फ कॉस थीटा, है ना। देखिए, ए हो गया सिर्फ कॉस थीटा, बी क्या हो गया, सिर्फ साइन थीटा। तो जहाँ पर ए लिखा है कॉस और साइन ही लगाना है आपको, ए और बी की जगह। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, देखिए ऊपर लिख दूंगा मैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या आ गया, देखिए ए स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, ए बी मतलब कॉस थीटा डॉट साइन थीटा और बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हुआ आपको? इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब मैं थोड़ा सा और यहाँ पे जगह लेता हूँ और क्वेश्चन हमारा लगभग सॉल्व हो चुका है। नीचे डिनोमिनेटर में तो यही लिखूंगा मैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाली टर्म जो है वो पूरी तरह कट जाएगी, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई में है ना। तो मैंने आपको बताया था पूरा ब्रैकेट आप चाहें तो काट सकते हैं, कट जाएगा ना। अब क्या बचा है स्टूडेंट्स, देखिए अब कुछ नहीं बचा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, देखिए दोनों प्लस में है, तो हमको पता ही ये दोनों प्लस में है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा है, तो प्लस के निशान के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं ना।
तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है ये बिल्कुल RHS के बराबर नहीं हो गया, तो यही मेरा आंसर हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं कि टेकिंग स्टेप के साथ आप लिख दीजिएगा टेकिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप कहीं भी इसको लिख सकते हैं जगह बना के। तो स्टूडेंट्स, आई होप बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया। इस चीज़ का बस ध्यान देना है कि जब ये पलटते समय आप गलती मत करना। हमेशा याद रखिएगा कि जिस नंबर का आप डिनोमिनेटर ले रहे हो, जिसको आपने दो संख्याओं में बदल दिया है, आप फिर ये देखिएगा कि किसको नहीं बदला, उसके नीचे 1 लगा के फिर आप पलटने की कोशिश कीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।